ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा बहुत सुंदर मुरली चला रहा है, सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने के लिए। तुम्हारा कर्तव्य है वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश देकर उनका भी कल्याण करना, है ना। किसी की बुराई में मतलब नहीं फंसना। बुराई का अति जो होता है ना, यही वैश्यालय है। और हमें ऐसी आत्माओं के झांसे में भी नहीं फंसना है, बल्कि उनको निकालने का कार्य करना है, कल्याण करना उनका भी। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर है, जो किसी भी कारण से मुरली मिस करते हैं, वो अपना ही नुकसान करते। कहीं भी रहें, आप मुरली जरूर सुने, पढ़ें। वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण भी क्लास नहीं करते। रूठ गए तो मुरली मिस करती है। कोई ने भी कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाती। कोई ना कोई बहाना बना लेते, आज ये कारण आज वो कारण, लेकिन क्लास में नहीं जाते हैं, मुरली नहीं सुनते हैं। तो इससे भी अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज़ कोई ना कोई नई युक्तियाँ बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल कैसे करेंगे? तो रोज़ सुनने से बुद्धि क्या होती है? फ्रेश हो जाती है। हाँ, ये बाबा बताया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यह तो जानते हैं कि यह अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। विश्व का मालिक बनने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आप बाबा क्या बोलता है कि जाकर मंदिरों में भी बैठो, सब जगह जाकर बैठो, सब जगह देखो, हॉस्पिटलों में भी जाओ, वैश्यालयों में जाओ। क्यों बोलता है? अनुभवी बनाने के लिए भेजता है। देखो तो कितना गंदगी है। शादी ब्याह में भी जाने के लिए बोलता है। क्यों जाने बोलता है बाबा? दिखाना चाहता है कि देखो, जो कलयुगी है उसमें दिखावा है, लेकिन वो प्यार, वो सुख, शांति नहीं है। और जब महसूस करेंगे तभी तो उनके प्रति सुभावना निकलेगा कि हाँ, हम लोगों को सच में बाबा जो बोलता है कल्याण करना है, वो करके दिखाना है। तो भल माया भी भुला देती है। कोई को तो सारा दिन भुला देती है, कभी याद ही नहीं करते। जो खुशी भी हो, बाबा को कभी याद ही नहीं करते हैं। इसको भगवान पढ़ाते वह भी भूल जाते हैं। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकती। रात को बाबा ने समझाया, अधम से भी अधम जो वैश्याएं हैं, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। चाहे कैसी भी आत्मा हो, उनको भी बाबा का संदेश मिलना चाहिए। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान कर दो, तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग की, विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग भी नहीं बन सकते जो तुम बन सकती हो। बाबा ऐलान करने के लिए कह रहा है, जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो प्रबंध करेंगे। उन्हों को ज्ञान देने का तो बेचारी बहुत खुश होंगी ना, क्योंकि वो भी अबलाएं हैं, कोई ना कोई कारण से फंसी हुई हैं। तुम उनको समझा सकते हो। युक्तियाँ तो बहुत ही बाप बताते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंचे से ऊंचा, नीचे से नीचा बनते हो। सबसे ऊंचे से ऊंचा देवी देवता, और नीचे से नीचा शूद्र बन जाते हैं। तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। यह पुरुषार्थ करने से तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब ये छोड़ो। ऐसा समझाने से बहुत खुश होंगी। तुमको कोई रोक नहीं सकता है कहीं भी जाने आने से। ब्रह्मा कुमारियों को कहीं नहीं, बहुत ऐसी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं जो गई वैश्यालय में भी हिम्मत दिखाई जाकर सेवा करने का। तो यह तो बहुत अच्छी बात है ना। गरीबों का ही भगवान है वो। पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं, उन्हों को जैसे ये धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियाँ निकालेंगे, सेवा वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई न कोई बात में रूठ पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह भी नहीं समझते कि हम पढ़ेंगे नहीं तो अपना ही नुकसान कर देंगे। पहले तो देखिए कि सेंटरों में ही केवल मुरली सुना जाता था, और बहुत बच्चे तरसते भी थे कि हम कहाँ सुने मुरली, जब कुछ ऐसा वैसा बात हो जाता था। लेकिन अभी क्या है ना
कि बाबा ऑनलाइन निकाल कर सब कुछ सहज कर दिया है कि चाहे तुम कहीं भी रहो मुरली तो पढ़ ही सकते हो। लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं। पहले लगन रहता था, चाहे जो हो जाएगा, लेकिन हमको मुरली सुनना है, चले जाते थे। लेकिन अब मोबाइल में भी आ गया तो इतना अलबेलापन की छोड़ो, आज नहीं सुनेंगे। एक ही बात तो है, पढ़ लेंगे ना कल भी, तो ये अलबेलापन है। तो बाबा कहते रूठ कर भी बैठ जाते, फलानी ने ये कह दिया, ऐसा कहा, इसीलिए आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आती है। बाबा तो मुरलियाँ कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना जरूर चाहिए। क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे ना। ऐसे बहुत हैं, कारण अकारने बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा आज नहीं जाते, अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सेवा करेंगे तभी तो ऊंचा पद पाओगे। पॉइंट जब सुनोगे, सेवा करोगे तब तो ऊंचा पद पाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है रोज मुरली सुनना चाहिए, रोज समझना है कि हमें बाबा क्या कह रहा है। तो वह तो है, यह तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, दूसरा कोई धंधा नहीं होगा। बस इस शास्त्र को कंठ करके सत्संग चलाते रहते हैं, उसी को विस्तार करते रहते हैं। उसमें उद्देश्य कुछ है शास्त्र सुनने में। यहाँ पर जो रोज हम लोग पढ़ाई पढ़े उसमें उद्देश्य है, समझ है कि क्या करना चाहिए अपने भविष्य के लिए। तो इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तो तुम बच्चों को ऐसा अधम की भी सेवा करनी है। अधम मतलब महापापी जो वैश्यालय चला रहे हैं, ऐसी आत्माओं का भी कल्याण करना है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे भी आते हैं तो उनके आने को दिल नहीं होगी। साहूकार लोग क्या बोलेंगे कि देखो वैश्यालय से भी यहाँ लोग आते हैं, तो लोग घृणा की दृष्टि से देखेंगे कि इन लोग भी आती है, ऐसा जगह तो नहीं आएंगे। हो सकता है कि मेरा नाम जोड़कर बदनाम कर दिया जाए। उनको अपनी बदनामी का बहुत डर होता है। तो दे अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल दो वैश्यालयों का। वैश्या जो हैं गलत काम करने वाली का अलग क्लासरूम कर दो। तो वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह, यह तो 21 जन्मों के लिए, कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोल दें। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का बहुत शौक रहता है। पुरुष लोग भी इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। साहूकार के लिए तो सोच रहे यही स्वर्ग है, लेकिन अब तो अति में जा रहा है। अब स्वर्ग नहीं रह गया है, अब हर एक परेशान है। कितने फैशन आदि करते रहते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी होती है। कितना लोग फैशन भी कर लेते हैं, और बाबा कहता है वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है। तो यहाँ पर जितना आप संस्कारों से सुंदर बनेंगे तभी लोग आपको मान देंगे। कितना भी आप मेकअप कर लें वो मान सम्मान नहीं है। तो बाबा कहता है फर्क देखो तुम करके, हर चीज़ का फर्क अगर देखना है तो देखो, अनुभव करो, किसी के जरिए, किसी को देखकर साक्षी होकर देखो, समझो। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते, सो भी गरीब आएंगे। उस तरफ झट चले जाते ना, माया की तरफ झट चले जाएंगे, लेकिन बाबा की तरफ छोड़ने का शक्ति नहीं रहता है। तो यहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाती है। गुरु लोग सगाई भी कराती हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है, सो भी बचाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर ना ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी सगाई करा दिया जाता है। क्यों कराया जाता है, जो माँ बाप जीत पे अड़ गए हैं कि नहीं हम जब तक शादी नहीं करेंगे तब तक हम इसको समर्पित नहीं करेंगे, तो मजबूरी में किसी के साथ कर दिया जाता, फिर दोनों अपना अपना सेवा में लग जाते हैं। तो काम चिता पर चढ़ने से तो बच जाएं, ये बाबा का उद्देश्य रहता था, इसीलिए करवा देता था सगाई। ज्ञान चिता पर बैठ पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएं। माँ बाप कहते यह बाप दादा का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में। बाप दादा को कहते हैं बाबा, लौकिक माँ बाप को कहते हैं कि छोड़ो और चलो स्वर्ग की बादशाही लेने। तो कहते क्या करें, यह दुनिया वाले तो हमारे ऊपर बिगड़ेंगे ना, कि कुल का नाम बदनाम कर दिया। देखो जैसे किसी की बेटियां थी तो बेटियों को बोली माँ बाप की समर्पित कर देंगे। अब बाहर वाले बोलने लगे, अरे धन नहीं था ना, शादी कैसे करते बेचारे,
तो जाके ब्रह्मा कुमारी में डाल आए। ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं वो लोग। तो इसीलिए ये सब जब सुनते माँ बाप तो वो डर लगता है उनको कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। शादी न करना कायदे के खिलाफ है, बर खिलाफ है। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं। हालांकि सुख किसी से नहीं हो रहा है, लेकिन कुल की मर्यादा सोच सोच के भारी होते रहते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं, मेरा तो एक सी बाबा दूसरा ना कोई। मीरा के भी गीत है ना, फीमेल्स में नंबर 1 भक्तिन थी। नंबर 1 भक्तिन बाबा कितना बार चर्चा करता है मीराबाई का। तो कुछ करके गई तब ना, कितना सहन की है और कितना रंग में रंगी थी, कितना गीत गाती थी बाबा के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में। तो मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद का को भी की भी कहानी है ना। नारद कौन, जो दोनों तरफ की बातों को देखता सुनता है, इधर की बातें उधर बताता, उधर की बातें इधर, लेकिन पुरुषार्थ अच्छा करता है। इसलिए भक्त में नारद पुरुष में गाया हुआ है। तो तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो बोलो पहले अपने आप को लायक तो देखो कि तुम लायक हो लक्ष्मी बनने के। पवित्र सर्वगुण संपन्न हो, मतलब बहुत सारा जो शर्त है बाबा का कि संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक 16 कला संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न हो। यह तो विकारी पतित दुनिया बाप आई है, उससे निकाल कर पावन बनाने के लिए तो चलना है, सबको पावन बनना है। तो पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकोगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं, फिर घर में जाकर विकार में गिर पड़ते हैं। बाबा बहुत ही क्लियरली सब चीज़ बताते रहता है कि विकार में नहीं गिरना है, भल मर जाएं लेकिन विकारों में नहीं जाना है। तो बहुत बच्चों का बहुत विघन आता है, तो माया को बोले ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन अंदर में पावरफुल योग अग्नि को प्रज्वलित करें, बाबा ऐसा कुछ नहीं होने देगा। तो ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसे जो ब्राह्मणी ले आती उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी है ना, तो ले आने पर भी दंड पड़ता। अगर कोई विकारी है और चला गया वहाँ भी विकार में जाने लगा, गलत करने लगा, तो ऐसे पर दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते कच्चे कच्चे को मत ले आना, कच्चे को नहीं लाना है। और अभी समय लास्ट चल रहा है तो हर तरह के बच्चे चले जा रहे हैं, क्यों पैर रखना है वहाँ। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा साकार में था या अव्यक्त बाप दादा था तो एकदम सख्त मनाही थी। तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी उनको देखकर। दूसरे बोलेंगे देखो वाइट पहना कर लेते आए और उसके बाद उनकी स्थिति नहीं है वैसी, तो उनको देखकर दूसरे बोलेंगे देखो बाबा के बच्चे भी ऐसे करते हैं, जबकि वो बाबा के बच्चे भी नहीं बने, मतलब बने पहचाने लेकिन उनके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो बेकायदे ले आए हैं। वास्तव में ब्राह्मणी बनना बहुत सहज है, 10-15 दिन में बन सकते हो बाबा के। बाबा किसी को भी समझानी बहुत सहज युक्ति से बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। फिर स्वर्गवासी बनना है तो विकार को छोड़ दो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो विकार को छोड़ना है, ना खुद जाना है ना किसी और को गिरने देना है। सिर्फ बाप को याद करो, विक्रम विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। खुद डरे हुए हैं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। तो वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रगी जाती रहती है। वानप्रस्थ अवस्था मतलब आप बूढ़े हो गए और उसके बावजूद आपका लोग परिवार धन दौलत पति पत्नी सब याद आ रहा है, बूढ़े हो गए फिर भी याद आ रहा है। तो आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतनी ताकत नहीं है, इतने नहीं जाते हैं। वानप्रस्थ मतलब छोड़ के निकल जाना सबके लिए संभव नहीं है, तमो प्रधान है, यहाँ तो फंसे पड़ रहती हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतना नहीं है। 80-90 वर्ष की भी हो जाती हैं तो घर को छोड़ते नहीं है ना, घर में फंसे रहते हैं। मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पोती, ये सब क्या है, ये सब फंसना हो रहा है। तो समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते हैं, सभी नहीं जानते भगवान कौन है।
सर्वव्यापी कह देते हैं, याद किसको करें फिर? यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाप को तुम पुजारी से पूज्य बनाते हो, ये शुभ 21 जन्मों के लिए। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाता है, 21 जन्म के लिए हम फिर पुजारी नहीं बनेंगे। इसके लिए लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से बाबा को याद करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया, बहुत पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है, अभी हमको घर जाना है। बस यह बातें याद रहे, वहाँ क्रिमिनल बातें होती ही नहीं, वहाँ पर एंजॉय बहुत होगा। सतयुग में सब खेल पाल हर तरह का करेंगे, लेकिन वहाँ पर विकार नहीं होगा। बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी तो करा रहे हैं ना। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं बाबा। जो सर्विसेबल हैं, जो बहुत अच्छे से सेवाधारी, वैसे बच्चों के लिए बाबा कहता है कि हम नैनों में बिठा कर ले जाएंगे। तो नैनों में जाना है मतलब बहुत आराम से ले जाएंगे, कोई जैसे तैसे कर्म भोग नहीं। तो अधमों का भी उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड आते होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कोई गरीब साधारण आते हैं, उनको स्वयं इतना ऊंचा बनाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए हमारी। हम लोगों का चेहरा चलन ऐसा होना चाहिए, मतलब कहीं भी आप चले गए बड़े लोगों पास, तो लोगों को क्या लगेगा कि मांगने के लिए आ रहे पैसा। तो हमारा चेहरा चलन इतना रॉयल हो, उसको महसूस हो ये मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले हैं। तो भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई इम्तिहान पास करते हैं, कोई कितना टिप टॉप होकर जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवाजे, गरीब ही सब कुछ भेज देते हैं, 1-2 रुपया का भी मनी ऑर्डर भेजते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो। सोचें कि बाबा हम लोगों की कितनी महिमा करा, तुम तो कितने भाग्यशाली हो। रिटर्न में बहुत मिल जाता है, यह भी कोई बात समझते नहीं। साक्षी होकर तुम्हें ड्रामा को देखना है। बाप कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, अच्छी रीति पढ़ना है। यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो कर लो भी, लेकिन यहाँ पर लगे तो वहाँ काम हो जाए, कम हो जाएगा। यहाँ अगर लग गए आप, सेवा किनारा करके आप लग जाते हैं तो वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सेवा में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सेवा का उमंग हो। तुम्हारा नाम तो बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुम बहुतों को मान दोगे, तुमको बहुत मान देंगे। बाबा कहता ना कि इस समय तुम अगर सेवाधारी बनते हो, सबकी सेवा करते हो, तो तुम्हें वो मान देंगे कि नहीं। ऐसे देते हैं कि नहीं लौकिक में भी। तो बाबा सब डायरेक्शन देते रहते। बाबा तो कहते यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। इम्तिहान के लिए नज़दीक होते जाते हैं तो एकांत में जाकर बैठती हैं। प्राइवेट टीचर भी रख लेते हैं, ट्यूशन टीचर रख लेते हैं। हमारे पास तो टीचर बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक़ होना चाहिए। बाबा नशा चढ़ाता था पढ़ने वालों को कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ा देंगे, आप भेजिए तो बच्चों को। सिर्फ पढ़ने का शौक़ होना चाहिए। बाप तो बहुत महिमा सह समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं कौन? आत्मा हूँ। यह शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा विनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग तक अब तक किसी को मिलता ही नहीं इतना सुख, इतना प्यार जो सतयुग में मिलता है। इस संगम युग पर मिल रहा है, तुमको ही मिलता है। अभी आत्मा है तो पक्का निश्चय कर लो, बाप से हमको वर्षा लेना। अभी आत्मा जब तक इस शरीर में, तब तक ले प्रतिज्ञा कि हमको बहुत अच्छे से चलना है, क्योंकि अगर बाबा चला गया तो ख़त्म, फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बस यह अंदर में रटते रहो तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। परंतु चार्ट लिखते ही नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज करके बतलाते हैं, यह आत्मा सतो प्रधान है और अभी ये आत्मा तमो प्रधान बनी है, क्लियर करके बता रहा है। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारे सतो प्रधान स्थिति बन जाएगी। किसी को सहज है तो फिर किसी को भूल जाते हैं, कोई सहज याद कर लेते हैं, कोई भूल भी जाते हैं।
जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग का बादशाही मिल जाएगा। जितना आप याद में रहेंगे स्वर्ग का बादशाही स्वतः ही आपके पास आएगा। कम की याद करते हो तो आधा कल्प के लिए पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज बाबा युक्ति बता दिए ना कि कहीं दौड़ने धूपने की जरूरत नहीं, किसी में फंसने की जरूरत नहीं। तुम याद तो करो, बाबा सब कुछ क्लियर कर देगा। तो सब बच्चे सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। तो यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते रहते याद करने का, तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे सिखलाते हैं। तुम बच्चे भी रेस करो समझने में। शिवालय क्या को याद करते हो रहो, किसी को भी फायदा हो जाए। बस बाबा बोलते हैं ना, कहीं भी आप रहो तो याद करते रहो तो शिवालय बन जाएगा। परंतु फिर भी भूल जाते। बहुत ही सहज है। धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। ये नहीं कि ग्राहक नहीं आ रहा, ग्राहक नहीं आ रहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं आया हूँ, बाप को याद करता हूँ। बीमारी आदि में भी याद कर सकते हो। बांधेली ही वहाँ बैठ तुम याद करती रहो, जहाँ भी बांधेलियाँ हैं। ये नहीं कि बाबा हम भी समर्पित हो जाएं, हम भी ऐसे कर लें, नहीं। बाबा जो सुनाए जैसे रखे, जहाँ रखे हाजी करके वहाँ पर पाठ बजाना है। ऊंचा पद ले सकती हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, सर्विस में बहुत बहुत फुर्तीला रहना है। ये नहीं कि आलस से कर दिया, आज नहीं कल करेंगे, नहीं, फुर्तीला बहुत रहना है। कितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना, पढ़ाई पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी शौक रखना है। पढ़ाई में कभी भी किसी से रूठना नहीं है। रूठ जाएंगे तो वो बच्चा निकलते निकलते अटक जाएगा, इसलिए रूठना नहीं है। और ना ही हम रूठ जाएं कि मुरली पढ़े ही ना। दूसरा है, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। उस समय अब घर जाना ये याद रहे। पुरानी दुनिया खत्म होनी, इसीलिए भी मोह की रगें भी तोड़ देनी चाहिए। वातावरण वाणी से परे हो, अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। आदमों का भी उद्धार करने के लिए सेवा जरूर करनी है। जो वैश्यालय चला रहे, जो बहुत गंदे काम कर रहे, उनको भी कल्याण करना है। वरदान श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा युक्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप बनो। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन, हमारे शुद्ध संकल्प दूसरों के संकल्पों का परिवर्तन कर दें। परिवर्तन करके कार्य करो, इसकी रिसर्च करो कि क्या रिजल्ट आती है। खुद को परिवर्तन कर दूसरों को परिवर्तन कर देना और फिर देखना इसका क्या रिजल्ट है। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो यह शुभ सेवा स्वतः कई बीमारियों को भी पार कर देगी। बाबा कहता है ये सूक्ष्म सेवा तुम करते रहो, करते रहो। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, लेकिन तुम करते चले जाओ। अगर वो ठीक हो गया, परिवार ठीक हो गया तो प्रत्यक्षता तो होगा ना। तो अभी इसका प्लान बनाओ कि जिज्ञासु भी ज़्यादा बढ़ेंगे, कर्म योगी भी बहुत बढ़ेंगे और आपस में मिल भी जाएंगे ना। सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ना है। यह सिद्धियां सहज हो सकती हैं। यह रिद्धि सिद्धि स्वरूप बना देती है। रिद्धि मतलब नियम पर चलना और सिद्धि स्वरूप बनना। स्लोगन है, समय को सफल करते रहो तो आत्मा के धोखे से बच जाओगे। आत्मा धोखा भी देती है। आपको झूठ सच बोल दिया, आपको लगा बाबा ही है, तो बाबा है तो गलत तो होने नहीं देगा। बाबा गलत हो रहा माना बाबा नहीं है। इसलिए परख शक्ति, निर्णय शक्ति भी अपने साथ रखना है। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार से रिस्पॉन्ड देते हैं, इतना बड़ा चित्र लिखते हैं, कितना बड़ा पत्र लिखते हैं बाबा। ये 4 पेज का मुरली बाबा का प्यार ही तो है जो लिख देता है हमारे लिए। पहले देखिए अभी ना छप के आने लगा, बोलते छप के आ रहा, लेकिन जिस समय बाबा हाथों से लिखता था ना,
रात को जाग कर हाथों से लिखता था। तो ये प्यार बच्चों के लिए, हॉस्पिटल में थे ब्रह्मा बाबा, इलाज चल रहा था और हॉस्पिटल में भी बाबा मुरली भेजते रहे लिख लिख कर। तो ये तो कितना बड़ा आशीर्वाद बोले, कृपा बोले, चाहे जो बोले, दया बोले हैं बाबा का। तो याद प्यार देती हैं और साथी बनकर सदा साथ भी निभाते हैं शिव बाबा। जैसे उनके तन द्वारा लिखवा दिया मुरली, उसके बाद फिर बच्चों को तकलीफ हुआ तो बाबा तो आता है ना सबको मदद करने। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा बाबा वहाँ है तो मदद किसी को नहीं मिलने लगा, ऐसा नहीं। तो इस प्यार में अपनी सब कमी कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्मा प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद के प्रभाव और अपनी ओर आकर्षित ना करे। हद का प्रभाव आकर्षित ना करे, अपने अंदर में रूहानी नशा रहेगा तो कभी आकर्षित नहीं होगी। करके देखे कि मेरे अंदर कोई आकर्षण तो नहीं, हम फंस तो नहीं रहे हैं। अपने आप को भी चेक करना। कभी बोलते हैं बाबा कि चिटकी भी काटो अपने आप को कि हम जगे तो है ना, सोए तो नहीं है। तो ऐसे ही करके अपने आप को जगाना है, स्थूल रूप में भी सूक्ष्म रूप से भी। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो कि हम क्या पा रहे हैं, कितना प्राप्ति है इस समय, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए, सभी लोग अनुभव करें ये बहुत अच्छे। इनका व्यवहार चाल चलन पहले ऐसा नहीं था, अब सुधर गया, ऐसा अनुभव करें। ये इसमें ग्लानि नहीं है कि लोग बोले पहले बिगड़े हुए थे अब सुधर गए, तो अच्छा है ना, मेरे बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है तो और अच्छा। बोला हाँ सच में मेरे अंदर कोई गुण नहीं था। विशेष सूचना, बाबा की श्रीमत के अनुसार मुरली केवल बाबा के बच्चों के लिए, ना कि उन आत्माओं के लिए जिन्होंने राजयोग का कोर्स भी नहीं किया है। इसीलिए सभी निमित्त टीचर्स एवं भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि साकार मुरली की ऑडियो या वीडियो को यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ना पोस्ट करें। अब क्लियर से आ रहा है कि नहीं पोस्ट करना है, क्योंकि इससे भी होता है ना कि लोग सुन के अलबेलेपन में चलो यूट्यूब में सुन ले रहे हैं, तो एक टाइम फिक्स का अपमान हो जाता है। जो नहीं 7 डेज का कोर्स किया है ना, हाँ, सम्मान नहीं कर पाएगा महावाक्य का। तो ये 7 दिन का कम से कम बच्चा तो बन जाता ना 7 दिन का। इसलिए क्या करते हैं लोग, चलो सुन रहे हैं, यूट्यूब में सुन रहे हैं समय पर। मतलब जैसे होता है ना कि क्लास है तो क्लास में एक टाइम फिक्स हो जाता है कि चलो सुनना है, और यूट्यूब में कि चलो कोई भी समय सुन ली। हम मेरे अनुसार चला क्लास, स्कूल में तो वैसा क्लास चलता नहीं है। तो इसलिए टाइम पर हम लोगों को मुरली सुनना चाहिए, एक टाइम फिक्स होना चाहिए। बहुत मतलब रेयर केस होता है कि जब हम इधर उधर जाते हैं या कहीं भी, तो चलो फिर भी मुरली खुद तो पढ़ लें। वैसा बाबा दिया है कि चलो ठीक है तुम कहीं जा रहे हो तो मुरली तो कम से कम लेके जाओ, पढ़ लो। लेकिन ये क्या अपनी मन मर्जी नहीं चलानी है कि अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, तो ये तो डिसरिगार्ड हो रहा है ना। तो इसको ठीक करना है। ओम शांति।